तो इस बीच अगली बड़ी खबर पर रुख करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। बता दें कि इंदौर में लता मंगेशकर संगीत अकादमी की स्थापना की जाएगी। वहीं इंदौर में संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय खोला जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में लता मंगेशकर के नाम से संगीत अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। तो बड़ी खबर हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर अब इंदौर में संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय खुलेगा। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी घोषणा की है, जहां पर लता मंगेशकर के नाम से संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाविद्यालय में बच्चों को सुर की साधना सिखाने के लिए संगीत अकादमी के स्थापित करने की घोषणा की है। बता दें कि अभी हाल ही में भोपाल में लता जी की याद में पौधारोपण करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था। हमने ये फैसला लिया है कि इंदौर में लता जी के नाम से संगीत अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो इस पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड पंकज दीक्षित जुड़ चुके हैं। जी पंकज जी, बात करें कि मध्य प्रदेश सरकार में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी घोषणा की है, जहां पर लता जी के स्मृति में उनकी याद में संगीत अकादमी की स्थापना की जाएगी। इस अकादमी में सुर की साधना सीखने के लिए बच्चों के लिए क्या कुछ खास होगा? जी संध्या जी, देखिए ये कल ही साधना न्यूज पर जो 3 बजे डिबेट थी, उस पर साधना न्यूज ने ही पहली बार ये प्रश्न उठाया था कि लता मंगेशकर इंदौर से हैं और मध्य प्रदेश का गौरव है, देश का गौरव है, तो कोई ऐसा उनकी याद में काम किया जाए कि वो चिरस्थायी हो जाए। क्योंकि हम उनके जाने के बाद में निश्चित रूप से इतनी बातें हो रही हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ठोस काम होना चाहिए। और उस पर जब हमारी बात हुई थी तो ये प्रश्न उठा था कि कुछ किया जाए। तो अकादमी का सवाल उठा था कि अकादमी खोली जाए, एक संग्रहालय खोला जाए, जिसमें लता मंगेशकर के सारा जो है पूरा उनके जीवन के जितने भी गीत गाए हुए हैं उसके रिकॉर्ड्स हों, और इसके अलावा वहां पर सेशन दिया जाए। तो इस बात को राज्य सरकार तक पहुंची और राज्य सरकार ने आज एक बहुत हर्ष का विषय है कि लता जी के निधन के बाद में उनकी श्रद्धांजलि देते हुए एक लता मंगेशकर अकादमी की स्थापना की बात की है और संगीत महाविद्यालय और वहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा निःशुल्क बच्चों को, इसकी व्यवस्था की है। तो एक बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा सरकार ने बहुत तुरंत जो है इस कदम को उन्होंने पहल की है, इसके लिए वो साधुवाद, और पूरे देश की जनता जो है वो निश्चित रूप से इस बात को सराहेगी। और बच्चों के लिए तो खासतौर पर देखिए, लता मंगेशकर 13 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था और उनकी प्रतिभा को धीरे धीरे निखार मिला। इसी तरह यही तर्ज पर जो है बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्लासिकल और जो लाइट म्यूजिक है, संगीत है, उसकी तालीम दी जाएगी और पूरे प्रदेश भर से बल्कि देश भर से बच्चों को वहां पर लाया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। बहुत सराहनीय कदम है और ये और बहुत समय पर लिया गया कदम। जी निश्चित तौर पर पंकज जी, यदि बात करें, लता जी का जन्म इंदौर में ही चूंकि हुआ था और इंदौर में ही संगीत अकादमी की स्थापना की जा रही है और निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय पहल है। यहाँ पर गीतों के संग्रहालय के अलावा भी यहाँ पर क्या कुछ लता जी की स्मृतियों के तौर पर संजो कर रखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए संगीत जब अकादमी शुरू होती है तो न सिर्फ प्रशिक्षण होता है वहां पर, लेकिन देश विदेश के लोग वहां पर आते हैं और सरकार निश्चित रूप से कुछ कार्यक्रम भी वहां पर तय करेगी। सालाना वो कार्यक्रम होंगे, उसमें प्रतियोगिताएं होंगी और बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और जो संगीतकार हैं, और एक इंदौर लता घराने की बात की जा रही है कि लता घराना भी एक अस्तित्व में आ सकता है कि अलग अलग जो घराने हैं, तो लता जी का जो एक अपने आप में, क्योंकि खुद ही एक इंसाइक्लोपीडिया थी और खुद ही अपने आप में एक संग्रहालय भी थी, तो उनकी जितने गीत गाए हैं, जिस तरह से गीत गाए हैं और जो फिल्में जिसमें गीत गाए हैं, तो वो सब यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी और बच्चों को एक, बल्कि जो संगीत के लोग हैं उन्हें भी एक बहुत बड़ा मंच यहाँ पर मिलेगा। इसकी बहुत पहले हालांकि जरूरत थी, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आयत, लेकिन साधना न्यूज के इस प्रयास के बाद में ये घोषणा कर दी गई है, इसका सभी में हर्ष है। जी पंकज जी, यदि बात करें तो इस संगीत अकादमी की क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, इसका शुभारंभ कब तक हो सकता है? जी
देखिए जहाँ लता मंगेशकर का जो घर था, ये भी मांग की जा रही है कि उसी जगह को जो है वो सरकार अपने आधिपत्य में ले और वहाँ पर ही अकादमी बनाई जाए, क्योंकि उन्हें वहाँ पर जन्म लिया, वहाँ पर उनका लालन पालन हुआ और वहीं पर उन्होंने जो है पहली बार नाटक में अभिनय करना शुरू किया और वहीं से उनकी संगीत की शिक्षा भी शुरू हुई। उनके पिताजी दीनानाथ जी ने संगीत शिक्षा देना शुरू की, तो उसी जगह पर बनाने की बात की जा रही है। और यदि ऐसा होता है और तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो जगह जो है अपने आप में पवित्र जगह है, पुण्य जगह है। ये इंदौर के लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए भी एक अपने आप में एक अनूठा प्रयास होगा। जी पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से बता रहे थे, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। बता दें कि इंदौर में लता मंगेशकर संगीत अकादमी की स्थापना की जाएगी, जहां पर इंदौर में अब संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय खुलेगा।